बच्चों, फिर से स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें स्टडी करेंगे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद में लामीज थ्योरम जो है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्या लामीज थ्योरम है, क्या उसने दिया था, कैसे उसका यूज किया जाता है, वही आज का हमारा लेक्चर रहेगा। उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जैसे नया वीडियो अपलोड हो पता लग जाए। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे हमें वेक्टर दिए हुए हों तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। जैसे मान लो सिंपल तरीके से, जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। जैसे ये वेक्टर ए मान लिया और ये वेक्टर बी हमने मान लिया और इनके बीच में एंगल हमें पूछा गया है। तो इसके लिए कुछ रूल हैं, वो रूल हमें पता होना चाहिए। क्या कि जो एंगल होगा दो वेक्टर के बीच में एंगल, वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है वो 0 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के इक्वल हो सकता है, 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा और 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि दो वेक्टर हैं, उनके बीच में यदि एंगल पूछा जाएगा तो एंगल 0 और 180 के बीच में होगा। 0 हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं होगा और 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, इसमें हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग। क्या यूज करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग का यूज करेंगे। पैरेलल शिफ्टिंग यानी कि वेक्टर्स की हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल शिफ्ट हम उनको कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट है इसमें कि जब भी हम एंगल निकालेंगे तो एंगल में टेल टू टेल मिला होना चाहिए। टेल से टेल मिला हुआ होना चाहिए। यदि एक का हेड है दूसरे का टेल है तो एंगल हमसे पूछा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेल से टेल मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, शिफ्टिंग गलत हो गए, चलो सही कर देते हैं। शिफ्टिंग, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? टेल से टेल मिला हुआ होना चाहिए और उनमें हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और एंगल इनके बीच में होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं, कैसे इनका यूज करेंगे। देखिए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे समझ में आने लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दो वेक्टर हैं, इन वेक्टर के बीच में हमें एंगल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? पैरेलल, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? 0 डिग्री। अब दूसरी करनी, ये सिंपल है, थोड़ा और भी हम करेंगे। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इस प्रकार से दूसरा वेक्टर ऐसे हमें दिया हुआ है और अब पूछ लिया जाए कि एंगल कितना है। तो ये वेक्टर बी हो गया। तो यहां से देखिए एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे एंगल 90 डिग्री। तीसरी कंडीशन हमें ये कह रहा है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? तो यहां से टेल से टेल मिला दो, ये यहां ले जाओ इसको। तो एंगल वैसे भी हम देखेंगे यहां पर कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमेशा टेल से टेल मिला लेना। तो यहां पर एंगल 0 डिग्री इनमें 180 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अब ऐसा हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे इसको हम करते हैं? तो देखिए, मान लो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ऐसे वेक्टर बी है, और जो वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस के साथ में मान लो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो अब पूछा गया कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो देखिए, ये दोनों मिले हुए नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर टेल से टेल मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि ये तो वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, और वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो ये, तो अब बताइए एंगल ए और बी के बीच में कितना हो गया? 45 डिग्री के इक्वल हो गया। और देखिए, मान लो हमें ऐसा दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से हमें दिया हुआ है, ये हमें दे दिया, कहा कि ये एंगल हमारे पास
60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अब पूछ लिया जाए कि बताइए ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो आप देखोगे टेल से टेल तो मिली हुई है, टेल से टेल मिली हुई है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, जो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एंगल हमें यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, ठीक है। तो ये कितना है? ये 60 डिग्री है। तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। और इसमें से ये एंगल हमें गिवन है कितने डिग्री? 60 डिग्री है। तो ये कितना बच गया? 180 माइनस 60, यानी कि कितने डिग्री हो गया? 120 डिग्री। तो यानी कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। तो ऐसा कन्फ्यूजन डाल देते हैं कि यहाँ हमें पता है कि हमने कहा कि टेल से टेल मिली होनी चाहिए, यहाँ पर टेल में इन दोनों की टेल मिली हुई है, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंगल ये वाला बनेगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो एंगल बना ये वाला, ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का आया? 120 डिग्री के इक्वल आ गया। अब मान लो ऐसा हमें दिया हुआ है कि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के हेड मिले हुए, और ये एंगल हमें मान लो दे दिया, जैसे इसको मान ले 30 डिग्री। कितना मान ले? 30 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है? पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, इस प्रकार से आगे ये वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए हो गया और इसको भी आगे इस प्रकार से क्या कर देंगे? पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। ये यानी कि कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, जैसे हमने शिफ्टिंग की, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया। अब देखिए ये जो एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है, ए और बी के बीच में। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या हो सकती है कि हमें ऐसा भी दिया जा सकता है, मान लो कि ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी, और ये एंगल मान लो इनके बीच में है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो अब हमसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है, तो क्या करेंगे? हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? पैरेलल, यानी कि इसको पैरेलल शिफ्ट इस प्रकार से बी को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। ये वेक्टर बी इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये टोटल एंगल हमें पता है कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 का। अच्छा, 180 में से ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री का। तो ये एंगल कितना बच गया? ये एंगल बच गया 120 डिग्री। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तो यानी कि दिया हुआ तो ये था, लेकिन वास्तव में रियल में ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री के इक्वल है। तो इस प्रकार से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए मान लो कुछ ऐसा सिस्टम भी हमें दिया जा सकता है, सिंपल तरीके से आसानी से हम इसको कर सकते हैं। मान लो ऐसा हमें दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ये इसके साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और ये वेक्टर इस प्रकार से हमें बी दे रखा है, और ये इसके साथ में एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर क्या है? सी है, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30। हमसे पूछा गया कि एंगल बताना है, एंगल वेक्टर ए एंड बी क्या होगा? ए और बी के बीच में, बी एंड सी के बीच में क्या होगा, और ए एंड सी के बीच में एंगल क्या बनेगा। इस कंडीशन में हमें ये सी की डायरेक्शन, चलो ये ऐसे है, ठीक है। तो कैसे इसको सोल्व करें? तो अलग तरीके से पहले इन दोनों के लिए निकालें। तो इसके लिए देखिए ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल टोटल हमें पता 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, जिसमें से हमें ये 30 डिग्री दिया हुआ, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 30 + 60 कितना हो गया? यानी कि इस प्रकार से हमारे पास ऐसे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ये एंगल 30 डिग्री है जो ए की डायरेक्शन है, और ये सी की डायरेक्शन है, जो एंगल कितना बच गया? 60। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यानी कि ए और सी के बीच में एंगल आया हमारा 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच में। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो इसको यहाँ ऐसे बना लेता हूँ, ये बी की डायरेक्शन और ये ए की डायरेक्शन,
ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा और अच्छे से बना लें ये, ठीक है। और ये ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल हमारा ये नहीं, ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल 60 डिग्री बच गया, कितना बच गया 60 डिग्री। ऐसे तो दिया हुआ है, देखिए ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो यानी कि हमारा जो दिया हुआ वो इस प्रकार से है, ये ए है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में इस प्रकार का एंगल कुछ बना। लेकिन अभी ये एंगल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी टेल से टेल नहीं मिली हुई। तो हम क्या कर देंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पैरेलल शिफ्ट कर दिया हमने, कुछ इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको पैरेलल शिफ्ट, ये बी आ गया, ठीक है। तो ये एंगल टोटल कितना हो गया, टोटल 180 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया 180, जिसमें से इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री है। कितने डिग्री है 120। तो ये कितना बच गया, ये बच गया 60 डिग्री। कितना बच गया 60 डिग्री के इक्वल। तो यानी कि ए और बी के बीच में एंगल कितना आया 60 डिग्री आ गया। और देखिए अब कौन सा बच गया, बी और सी के बीच में। किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो इसको भी मैं बना देता हूँ, चलो इस प्रकार से हमें गिवन है कि ये वेक्टर इस प्रकार से है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वेक्टर बी है और ये हमारे पास एंगल है 30 डिग्री जिसको हम लिख रहे हैं वेक्टर सी, ठीक है। तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें आगे इस प्रकार से, किसको, बी को कर दिया, किसको कर दिया, बी को, ठीक है। तो जब ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया 60 डिग्री। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री है और टोटल यहाँ से यहाँ तक का 60 है, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। कितना बच गया 13 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री यानी कि बी और सी के बीच में एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये आ जाएगा। तो ऐसा भी हमें दिया हुआ हो 2, 3, 4 जितने भी वेक्टर दिए हुए हों उनके बीच में एंगल इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये था जिसमें हमने पढ़ा क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो, 4 भी हो, तो उसमें हमें इस कंसेप्ट का यूज करना है। अब देखिए आगे क्या है, जैसा कि बताया था आपको, अब हम स्टडी करेंगे लामीज थ्योरम। क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। क्या है लामीज थ्योरम, देखें मान लो किसी भी ट्राइंगल में, जैसे ये एक ट्राइंगल हमने ले लिया, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। मान लो इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे और इसको इस प्रकार से हम बढ़ा देते हैं। ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए को, ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी को, और ये स्मॉल ले रहे हैं, स्मॉल लेते हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रही है साइड वेक्टर सी को, इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, यहां से टोटल ये एंगल हो गया 180 और ये गामा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा। ऐसे ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 180 है, 180 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस बीटा, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हमने ले लिया, मान लो ए बी सी ट्राइंगल हमने लिया, जिसमें से ये हमें रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए को, ये वेक्टर बी को और ये वेक्टर सी को। तो लामी ने क्या कहा था, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए उसने कहा कि साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन सी। इस ट्राइंगल की हम बात करें, ये कैसे आया हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ए बी और सी के बीच में एंगल क्या है, ए और बी के बीच में एंगल क्या है, बी और सी के बीच में, और सी और ए के बीच में एंगल कितना है। तो हम उसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये तो हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी।
इसी प्रकार से तो है, ये इधर वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये सी। अच्छा, ए और बी के बीच में, तो इसको मैं आगे ले जाऊं, आगे शिफ्ट कर दूं पैरेलल, तो यहां पर आएगा ये, तो यानी कि ये और ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस गामा, यानी कि ए और बी के बीच में एंगल कितना बना 180 माइनस गामा, ये बन गया। अब हमें निकालना है बी और सी के बीच में, किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर क्या है, बी है, तो इसको मैं आगे पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो ये जो एंगल बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में ये एंगल बन गया जिसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस कितना बना 180 माइनस अल्फा, ये एंगल बन गया। और इसके बीच में बच गया, कितना बच गया 180 माइनस बीटा, ये एंगल बन गया। किसके बीच में, ए और बी के बीच में ये एंगल है, बी और सी के बीच में ये एंगल है, सी और ए के बीच में ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका ओरिजिन हो गया, ये इनका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो उसने इसी को, यानी कि ये एक ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के बेसिस पर उसने ये कहा, क्या कहा उसने ये कहा कि यदि हमें कोई वेक्टर दिया हुआ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, जैसे ए है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, और इसमें डिवाइड कर दो, इसके सामने जो एंगल बन रहा है, इसमें जो सामने एंगल बन रहा है उसको साइन के साथ में डिवाइड कर दो, यानी कि साइन क्या आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, ऐसे लिख दो। यानी कि जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उस वेक्टर के सामने जो एंगल बन रहा है उसको साइन के साथ में लिख दो, फिर इक्वल कर दो। फिर जैसे b हमने लिया, क्या लिया, b का मैग्नीट्यूड लिया, किसका, b का, तो उसने कहा b ये लिया, तो इसके सामने जो एंगल है उसको किसके साथ में लिख दें, साइन के साथ में, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, साइन 180 माइनस बीटा, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरा बच गया c, इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो आ जाएगा c, और इसके सामने जो एंगल बन रहा है, इसके सामने ये एंगल है, इसको साइन के साथ में लिख दो तो आ जाएगा साइन 180 माइनस गामा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, साइन 180 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारे पास फाइनली आएगा a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c अपॉन साइन गामा। इस प्रकार से हम, तो इससे हमें कोई वैल्यू गिवन हो, कोई भी जैसे इनमें a b या साइन अल्फा की, बीटा की इनकी वैल्यू गिवन है, बी की, और ए पूछ लिया जाए तो इससे हम निकाल सकते हैं। इसका यूज कैसे होगा वो हम बाद में करेंगे। तो यहां पर उसने कहा कि ये जो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं जिस वेक्टर का, उसके सामने जो एंगल है उसको साइन के साथ में इस प्रकार से लिख दो, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, ये लामीज थ्योरम थी, इसको क्या बोलते हैं हम, लामीज थ्योरम। कोई भी ट्राइंगल हो, क्या हो, किसी भी ट्राइंगल में यदि हम बात करें, जैसे यहाँ पर हमने ट्राइंगल लिया तो इसके लिए पहले तो हमें एंगल निकालना आना चाहिए था। ठीक है, अब इसका मान लो प्रूफ करना है, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम करते हैं। तो मान लो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल लो लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से यहाँ, तो इस ट्राइंगल के लिए हम लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू कितना है, 0 के इक्वल है। तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू माइनस वेक्टर c, ये आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि a से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें दोनों तरफ, a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू आ जाएगा माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, सेम वेक्टर है और सेम वेक्टर के एंगल सेम होंगे, तो एंगल 0 बनेगा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू आ जाएगा माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, यानी कि इसको लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू माइनस इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा c क्रॉस a, ये आ जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन आ गई हमारी, पहली इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए इसको कैसे करें, इसको रफ कर दें हम, तो यहाँ पर आगे क्या आएगा देखिए, ऐसे ही इसी इक्वेशन को मैं दोनों तरफ b
क्रॉस से मल्टीपल कर दूं तो क्या आएगा, बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। तो यह आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, ये तो जीरो हो गया क्योंकि सेम वेक्टर है तो एंगल 0 डिग्री, तो ये 0 हो गया। तो ये बचेगा बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको लिखा जा सकता है माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू बी क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल, ये आ गया, ठीक। आगे देखिए अब क्या करें हम, आगे क्या आएगा। तो अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को यदि हम कंपेयर करें, किसको, 2 और 3 को, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो यानी कि इन दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस ए, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से सी क्रॉस ए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन कैप, ये हम यूज करते हैं। तो उसी का यहाँ पर यूज करेंगे। ए और बी के बीच में एंगल कितना बताया था, डायग्राम में देखिए, ए और बी के बीच में एंगल था 180 माइनस गामा, ये तो एंगल था ए एंड बी के बीच में, और 180 माइनस गामा बीटा था किस किस के बीच में, ए एंड सी के बीच में, और 180 माइनस अल्फा था बी एंड सी के बीच में, ठीक है। तो यहां से हम यूज करें तो इसको लिखा जा सकता है ए बी साइन, ए बी के बीच में एंगल कितना है, ए बी के बीच में एंगल है 180 माइनस गामा, ठीक है, इक्वल टू बी सी साइन, बी सी के बीच में एंगल कितना है, देखिए 180 माइनस अल्फा इक्वल टू, यह आ जाएगा सी ए साइन, और इसके बीच में 180 माइनस कितना है बीटा, ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें टोटल में हम डिवाइड कर दें ए बी सी का, कितने का, ए बी सी का, तो आ जाएगा ए बी साइन, इसको लिखा जा सकता है साइन गामा डिवाइड कर दिया ए बी सी इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है बी सी साइन अल्फा डिवाइड कर दिया ए बी सी का इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है सी ए साइन बीटा और डिवाइड कर दिया ए बी सी का, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको काट दो और फाइनली रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। तो क्या आया फाइनली, देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ से बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, और यहाँ सी ए कैंसिल हो गया। तो ये बच गया साइन गामा अपॉन सी इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। तो यही लामिस थ्योरम है। तो ये इसका प्रूफ भी होगा, इस प्रकार से प्रूफ हम कर सकते हैं। अब इसका यूज जो है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कहाँ इसको कैसे यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने क्या पढ़ा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड लामिस थ्योरम, इससे ऊपर रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक था। अब इनका यूज है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए और लाइक वगैरह कीजिए वीडियो को।